जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एक षटीतमा सर्गा रावण वध पर स्त्रियों का विलाप और रावण का अंत्येष्टि संस्कार। रावणम निहितम श्रुत्वा राघवेण महात्मना अंतः पुरादुनिष्पेतु राक्षस्य शोक कर्षितः। महाबली श्री राम के हाथों रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से पीड़ित राक्षसियां रावण की स्त्रियां अंतःपुर से बाहर निकली। तापति सहसा दृष्टवा शयनाम रणपाशुषु निपितेस्तुस्य गात्रेषु छिन्ना वनलता इव। युद्ध क्षेत्र में पहुंच और अपने पति को रणभूमि की धूल में पड़ा देख वे उसके शरीर पर वैसे ही धड़ाम से गिर पड़ी जैसे कटी हुई वनलता धड़ाम से गिर पड़ती है। बहुमानात परिष्वज्य कादिचेदनम रुरोध हा चरणों काचिदालिंग्य काचित कंठवलंब्य च। उनमें से कोई बड़े आदर के साथ उससे लिपट गई, कोई उसके पैरों से लिपटकर और कोई उसके कंठ को पकड़कर रोने लगी। उद्धृत्य चा बुभो काचित भूमो स्मः परिवर्तते हतस्य वदनम दृष्टत्वा काचित मोह मुपागमत। कोई अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर भूमि पर लौटने लगी और कोई उस वध किए हुए रावण का मुख देखकर मूर्छित हो गई। कचादिंगे शिरः कृत्वा रुरोध मुख मिक्षति स्त्रिया पयंती मुखम वाष्पे स्तूष्रेरिव पंकजम। कोई उसके सिर को अपनी गोद में रख और उसके मुख को देख देख कर रोने लगी और आंसुओं से उसका मुख ऐसे भिगोने लगी जैसे ओस की बूंदें कमल को भिगोती हैं। एमर्ता पतिम दृष्टत्वा रावणम निहितम भुवि चुक्रु शुभहुदा शोकाद भूयस्ता पर्य देव्यन। इस प्रकार शोक से पीड़ित वे सब रावण को भूमि पर पड़ा हुआ देख बड़े जोर से चिल्लाकर रोने और विलाप करने लगी। येन वित्रास्तः शोक्रो येन वित्रासितो यमः गंधर्वाणा मृषीणाम च सुराणाम च महात्मानां भयं येन महदितं सोऽयं शेते रणे हतः एव वद्यन्तो बहुधा रुरुदुस्तस्य ता स्त्रियः। जिसने इंद्र और यम को भी युद्ध में संतृष्ट कर दिया था, जिसने गंधर्वों ऋषियों और बड़े बड़े देवताओं को भी भयभीत कर दिया था, वही आज युद्ध में मारा जाकर रणभूमि में पड़ा सो रहा है। इस प्रकार विविध प्रकार से विलाप करती हुई वे स्त्रियां रो रही थी। 10 ग्रीवम हतम दृष्टद्वा रामेण चिंत्य कर्मणः पतिम मंदोदरी तत्र कृपणा परिदेव्यत। कल्प नातीत काम करने वाले श्री राम के हाथों अपने पति रावण को मरा हुआ देख पटरानी मंदोदरी दुखी हो विलाप करने लगी। ननु राम महाभाग तव वैष्णव वाणानुजः क्रुद्धस्य प्रमुखे स्थातु त्रयस्त्यपि पुरंदरः। हे महाभाग, हे कुबेर के छोटे भाई, हे जग दुख्यात, जब तुम क्रोध करते थे तब इंद्र भी तुम्हारे सम्मुख खड़े होने से भयभीत होता था। ऋषस्य महादेवा गंधर्वास्य यशस्विनः ननु नाम तवोद्वेगचारणास्य दिशो गतः। हे जग दुख्यात ऋषि, ब्राह्मण, प्रसिद्ध गंधर्व और बड़े बड़े चारण तुम्हारे क्रुद्ध होने पर 10 दिशाओं में भाग जाते थे। सात्वम मानुष मात्रेण रामेण युद्धि निर्जितः न व्यपन्न पसे राजन किमिदम राक्षसभ। ऐसे पराक्रमी आप आज राम नामक साधारण मनुष्य के द्वारा संग्राम में पराजित होकर क्यों नहीं लजाते? हे राजन, हे राक्षस श्रेष्ठ, इसका क्या कारण है? इंद्रियाणि पुरा जित्वा जितम त्रिभुवनम तव्या स्मर भिद्विरिव त्वदेर मिंद्रिय रेव निर्जितः। मैं तो समझती हूँ कि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके तीनों लोकों पर विजय पाई थी, अतः आपकी इंद्रियों ने उस वैर का स्मरण कर अब तुम्हें परास्त किया है। क्रियताम विरोधस्य राघवेणति यन्नम्या उच्यमानो न गृहासि तस्येयं
विष्टु रागता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप श्री राम से वैर मत करो, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। आज आपको उसी का फल मिला है। वसुधायाश वसुधाम श्रेयाम श्री भ्रातवत्सलाम पतिव्रत्या स्तपास नूनम दग्धो असि में प्रभु। सीता पृथ्वी से भी बढ़कर क्षमाशील, समस्त संपदाओं की अधिष्ठात्री देवी और पतिव्रता है। हे स्वामी, निश्चय ही आप उस पतिव्रता की तप रूप अग्नि से भस्म हो गए। सर्वथा सर्वभूतानां नास्ति मृत्युर्लक्षणः तव तावद्यम मृत्यु मैथिली कृत लक्षणः। संसार में बिना कारण के कोई भी नहीं मरता, सो यह सीता ही आपकी मृत्यु का कारण बनी है। मैथिली सह रामेण विशोकः विहरिष्यति अल्प पुण्यः त्वयं घोरे पतिता शोक सागरे। सीता तो अब आनंद पूर्वक श्री राम के साथ विहार करेगी और हतभाग्य में अब घोर शोक सागर में गिर गई। दिगस्तु हृदयं यस्या ममेदं न सहस्त्रधा त्वयि पंचत्वमात्रे तव्यै पंचत्वमापने फलते शोक पीड़ितम। हाँ, मेरे हृदय को धिक्कार है, जो आपके मरने पर भी शोक से पीड़ित हो यह फटकर सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो जाता। इत्येवं विल्पन्त्येव वाष्प व्याकुल लोचनः स्नेहा वशकन हृदया देवी मोह मुपागमत। इस प्रकार विलाप करती हुई और आंखों से आंसू बहाती हुई मंदोदरी स्नेह के कारण घबराकर मूर्छित हो गई। एतस्मिन्तरे रामो विभीषण मुवाच हा संस्कारा क्रियतां भ्रातृ स्त्रियशेता निर्वृत्य। उधर मंदोदरी आदि विलाप कर रही थी। इधर इसी बीच श्री राम ने विभीषण से कहा, अब तुम स्त्रियों को समझा बुझाकर लंका में भेज दो और अपने भाई का अंत्येष्टि संस्कार करो। तम परिश्रस्तो रामम श्रुतवाक्यो विभीषणः विमृश्य बुद्ध्याया धर्मज्ञो धर्मार्थ सहितं वचः रामस्य वनुवृत्त्यर्थ मूत्रम प्रत्यभाषत। श्री राम के ऐसे वचन सुन धर्मात्मा विभीषण ने श्री राम के हृदयगत विचारों को जानने के लिए कुछ देर सोच विचार कर नम्रता पूर्वक और धर्मार्थ युक्त ये वचन कहे। त्यक्त धर्मवृतम क्रूरम निरशंस मनृतम तथा नह माहो अस्मि संस्कृतु पर धारा भीम ऋषिनम। महाराज, अपने धर्मव्रत का परित्याग करने वाले क्रूर, अत्याचारी, मिथ्यावादी और पर स्त्रीगामी इस रावण का अंत्येष्टि संस्कार करना मुझे उचित नहीं है। भ्रातृ रूपे ही में शत्रुरेश सर्वाहिते रतः रावणो न रहते पूजा पूज्योपि गुरु गौरवात। रावण यद्यपि बड़ा होने के कारण मेरा पूज्य है, परंतु वह इस योग्य नहीं कि मैं उसका अंत्येष्टि संस्कार करूं, क्योंकि यह भाई रूप में मेरा शत्रु था और सदैव सबकी बुराई करने में लगा रहता था। निशंस इति मां कामम वक्ष्यन्ति मनुजा भुवि श्रुत्वा तस्या गुणान सर्वे वक्ष्यन्ति सुकृतम पुनः। हे राम, इसका अंतिम संस्कार न करने पर संसार के लोग पहले मुझे निष्ठुर और हृदयहीन कहेंगे, परंतु इस रावण के बड़े बड़े दुर्गुणों को सुन वे ही लोग मेरे इस कार्य की प्रशंसा करेंगे। सब यही कहेंगे, ऐसे दुष्ट का अंत्येष्टि संस्कार न करना ही अच्छा था। तत् श्रुत्वा परम प्रीतो रामो धर्मभृतः वरः विभीषण मुवाचेदम वाक्यज्ञो वाक्य कोविदम। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वाक्य विशारद श्री राम विभीषण के इन वचनों को सुन परम प्रसन्न हुए और वाक्य चतुर विभीषण से बोले, तवापि में प्रियम कार्य तत्व प्रभाष्य में जितम अवश्यम तुम शमम वाच्यो मया त्वम राक्षेश्वरा। राक्षेश्वर, आपकी सहायता से मैंने रावण पर विजय प्राप्त की है, अतः अब मुझे भी आपका प्रिय कार्य करना है, आपको राज सिंहासन पर बैठाना है। अतः जो बात तुम्हारे लिए उचित और हितकर होगी वह भी मैं तुमसे अवश्य कहूँगा। अधर्मा नृत संयुक्तः कामम त्वेष निशाचर तेजस्वी बल वाशूरः संयुगेषु पराजितः।
यद्यपि यह रावण पापी और मिथ्यावादी था, तथापि यह बलवान, तेजस्वी और शूरवीर था और युद्ध में कभी पराजित नहीं होता था, अतः आपको इसका संस्कार करना ही चाहिए। मरणान्तानि वैराणि निर्वितं न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। जब तक मनुष्य जीवित होता है तभी तक उसके साथ वैर रहता है, मरने पर वैर भी समाप्त हो जाता है। यह मर चुका है और हमारा प्रयोजन भी पूरा हो गया है। अब तो यह जैसा तुम्हारा भाई था ऐसा ही मेरा भी है, अतः अब तुम इसका सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। त्वत् शंकाश दशग्रीवः संस्कारं विधिपूर्वकं प्राप्तुमर्हति धर्मज्ञं त्वं यशो भग भविष्यसि। हे धर्मज्ञ, तुम्हारे हाथ से रावण का विधि पूर्वक दाह संस्कार होने से तुम यश के भागी बनोगे। राघवस्य वचः श्रुत्वा त्वर्माणो विभीषणः संस्कारेणानुरूपेण योज्यामास रावणम। श्री राम के इन उदार वचनों को सुन विभीषण शीघ्रता पूर्वक अपने भाई की मद मर्यादा के अनुरूप उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। चिताम चंदन काष्ठानाम पंकोशीर संवृताम भयाम संवेश्याश्क्रु राज्ञो वे पश्चिमः क्रतु। चंदन, पंकम, खस आदि सुगंधित लकड़ियों की चिता बनाई गई और रावण के मृतिक शरीर को उस पर रख वैदिक विधि से उसका अंत्येष्टि संस्कार किया गया।